हेलो नमस्कार सबको। आरडीडी टेक्निकल गाइडर में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रोल ऑफ पंचायत सेक्रेटरीज इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपको 4 स्कीम्स हैं ये बहुत ही कॉमन दिखेंगी ग्राउंड लेवल पे, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, कैपेक्स, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, एमजी नरेगा। तो फर्स्ट वाली वीडियो में हमने बात की थी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसमें हमने देखा था कि ये किस तरह से ये स्कीम एक सर्वे से स्टार्ट होती है और किस तरह से उसकी एग्जीक्यूशन रहती है, कितनी इंस्टॉलमेंटें मिलती हैं, कितना अमाउंट मिलता है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो एक बार देख लें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैपेक्स स्कीम की। कैपेक्स स्कीम ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी, किसके लिए? टू मेंटेन एंड अपग्रेड एसेट्स एज वेल एज टू स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट। मीन्स कि जो पुराने एसेट हैं उनको मेंटेन करने के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए और साथ में ही न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ज़्यादा हम इसकी थ्योरी नहीं देखेंगे, मैं डायरेक्टली आपको पॉइंट टू पॉइंट ही बताऊंगा कि ये इसका क्या, इसमें कितने फंड्स आते हैं और इसमें हमारा क्या रोल रहता है पंचायत सेक्रेटरीज़ का। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एलोकेशन ऑफ फंड्स, कि कितने फंड्स आते हैं पंचायत लेवल पे इस स्कीम में, और जो रोल रहता है पंचायत सेक्रेटरीज़ का इन स्कीम में वो भी बात करूँगा। और लास्ट में मैं थोड़ा शॉर्ट आपको ये भी बता दूंगा कि जो डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, एक जो टेंडर वर्क फाइल होती है या फिर कैपेक्स वाली फाइल के साथ, इसमें क्या लगते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलोकेशन ऑफ फंड्स। जो फंड्स आते हैं गवर्नमेंट से वो जो कैपेक्स स्कीम के थ्रू वो 3 कंपोनेंट में आते हैं। एक PRI कंपोनेंट, BDC कंपोनेंट और DDC कंपोनेंट। तो जिसमें हम बोल सकते हैं कि ये तीनों टायर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के हैं, जो विलेज लेवल पे पंचायत रहती है, ब्लॉक लेवल पे BDC और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। तो इस तरह तीनों को अपने अपने फंड्स मिलते हैं। जो ग्राम पंचायत लेवल पे जो पंच सरपंचेस होते हैं उनको मिलते हैं डेवलपमेंट के लिए 23.30 लाख, 23,30,000। और जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, उनको मिलते हैं 25 लाख। और जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मिलते हैं 75 लाख। इस तरह से ये 3 टायर तीनों को अलग अलग कंपोनेंट में फंड्स मिलते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ असेट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्क्स। ये जो फंड्स आते हैं ये साल के एक ही बार आते हैं, और इसमें पंचायत सेक्रेटरीज़ का क्या रोल रहता है इन फंड्स को ग्राम पंचायत लेवल पे यूटिलाइज़ करने के लिए। तो अभी हम आगे बात करते हैं। इसमें हम ग्राम पंचायत लेवल के सभी स्टाफ की बात करेंगे, क्योंकि मैं अगर आपको सिर्फ पंचायत सेक्रेटरी का ही रोल दिखाऊंगा तो आपको कोई समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिसमें पंचायत सेक्रेटरी रखा हुआ है, टेक्निकल असिस्टेंट या जूनियर इंजीनियर, और तीसरा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। तो इनमें जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊंगा कि इसमें किसका क्या रोल रहता है। इधर से आप सिंपली वे में समझ जाएंगे कि पंचायत सेक्रेटरी का क्या काम रहता है। पहला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा प्रिपेयर प्लान। इसमें पंचायत सेक्रेटरी का ही मेन रोल है। तो जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंस्ट्रक्शन आती हैं कि जो फंड्स आपको कैपेक्स स्कीम में एलोकेट हुए हैं PRI कंपोनेंट में, इसमें PRI कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो BDC वाला कंपोनेंट है वो BDC को ही मिलेगा कि आप बनाएंगे प्लान, और जो DDC वाला कंपोनेंट है वो DDC को ही मिलेगा कि आप बनाएंगे उनका प्लान। तो इसमें जो PRI कंपोनेंट रहेगा इसमें हम प्लान बनाएंगे ग्राम सभा जहाँ फिर पंचायत मीटिंग करके। तो जो हमें जितने फंड्स एलोकेट हुए हैं तो हम वो प्लान बनाते हैं पंचायत लेवल पे, और यही प्लान फिर जो जाता है जो ब्लॉक लेवल पे सभी पंचायतों का कंपाइल होता है, और ये कंपाइल होकर फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है अप्रूव होने के लिए। इस तरह से जो प्लानिंग रहती है वो इसमें पंचायत सेक्रेटरी का मेन रोल रहेगा ग्राम पंचायत लेवल पे। ये सारी रिटर्न कार्रवाई वही करता है पंचायत सेक्रेटरी। प्लान बनने के बाद फिर वो जैसे ही अप्रूव होके आता है तो उसके बाद तो एस्टिमेशन होती है उन वर्क्स की, तो वो टेक्निकल सेक्शन करता है, जिसमें जूनियर इंजीनियर या फिर टेक्निकल असिस्टेंट होते हैं। एस्टिमेशन जो होती है ये तीनों कंपोनेंट की होगी। अब मैं तीनों कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, PRI कंपोनेंट, BDC और DDC। तो इस तरह से उसके बाद फिर टेंडरिंग रहती है। टेंडरिंग भी वो टेक्निकल सेक्शन ही करवाता है, एक्शन ऑफिस, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफिस वाले। उसके बाद अलॉटमेंट होती है वर्क्स की। तो जो लोअर बिड कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं उनको वर्क अलॉट होते हैं। तो उसके बाद फिर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का रोल आ जाता है। वो
जो वर्क फाइल है उस काम की वो रेडी कर लेता है, और फिर उसके बाद ग्राउंड लेवल पे काम स्टार्ट करवाना होता है, जिसमें पंचायत सेक्रेटरी भी साथ में रहता है और टेक्निकल जो असिस्टेंट जहाँ फिर जूनियर इंजीनियर वो भी साथ में रहता है। तो इस तरह से काम स्टार्ट करवाना होता है। अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह हो तो वो पंचायत सेक्रेटरी का ही थोड़ा बहुत रोल रहता है कि उसको डिस्प्यूट को ख़त्म करके काम स्टार्ट करवाया जाए। उसके बाद जैसे ही काम स्टार्ट रहता है तो फिर बात आती है जियो टैगिंग की। जियो टैगिंग मीन्स कि जो आपका काम चल रहा है इसमें हमने 3 स्टेजेस में इनके फ़ोटो खींचने होते हैं ऑनलाइन ऐप के थ्रू। तो वो ऐप रहती है प्रूफ। तो इसमें 3 जियो टैग रहते हैं, जिसमें आप 10% या 20% से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर चाहे एक 50% पे फ़ोटो खींच लिया और एक 100% पे 3 फ़ोटो खींचने होते हैं, कोई 3% में। तो इस तरह से ये फ़ोटो जो रहता है वो CPI ID इसके लिए कंपलसरी है। तो वो सेक्रेटरी पंचायत उसमें मेन रोल है उसका जियो टैगिंग के लिए। उसके बाद जो बात आती है मॉनिटरिंग की। मॉनिटरिंग रहती है वो पंचायत सेक्रेटरी की भी रहती है और जूनियर इंजीनियर की भी। क्योंकि पंचायत सेक्रेटरी पंचायत में ही होता है, तो वो अगर कंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे हैं तो वो राउंड लगाता रहता है कि किस तरह के काम हो रहा है, कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो वो टेक्निकल सेक्शन को भी इन्फॉर्म करता है कि देखिए जी ये काम सही नहीं हो रहा है, इसमें रेशो सही नहीं है। या फिर वैसे टेक्निकल तो उनका ही काम है, लेकिन इसमें अगर आप पंचायत के सेक्रेटरी हैं तो आपका भी रोल है इसमें कि वर्क अच्छा होए। जैसे ही काम कंप्लीट होता है तो उसके बाद बिलिंग होती है। बिलिंग जो करते हैं वो टेक्निकल सेक्शन ही करती है, जूनियर इंजीनियर या फिर टेक्निकल असिस्टेंट। उसके बाद फिर उसकी पेमेंट होती है, तो वो पेमेंट में पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का रोल रहता है। और साथ में वीडियोस जो फाइल कंप्लीट करनी होती है वो भी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट ही करते हैं। तो लास्ट में जब मुझे इनका ऑडिट होना होता है तो उसमें भी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का मेन रोल रहता है। तो इस तरह से ये पंचायत सेक्रेटरी का क्या रोल था ये मैंने आपको बताया कि जो प्लानिंग रहती है PRI कंपोनेंट की, वो प्लान बनाते हैं पंचायत लेवल पे। उसके बाद जब काम स्टार्ट करवाना होता है तो वो JE के साथ भी ग्राउंड लेवल पे उनके साथ रहते हैं। उसके बाद जियो टैगिंग करनी होती है, उसके बाद मॉनिटरिंग। तो इस तरह से ये आपका रोल रहता है कैपेक्स का जो काम स्टार्ट, कोई कैपेक्स की जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब बात करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो एक टेंडर वर्क फाइल की, वो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रहते हैं, जिसमें एस्टीमेट और टेक्निकल सैंक्शन रहती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होती है, अलॉटमेंट रहती है, BOQ होती है। ये अलॉटमेंट और BOQ ये आपको कॉन्ट्रैक्टर से ही मिलेगी। और बिल फॉर्म रहता है। तो मेजरमेंट बुक रहती है जो MB, जिसमें JE ने पूरा बिल फ्रेम किया होता है। और फ़ोटोज़ रहते हैं प्री, ड्यूरिंग और आफ्टर एग्जीक्यूशन, यानी कि जो काम से पहले, काम के दौरान और आफ्टर एग्जीक्यूशन यानी काम के कंप्लीट के बाद। उसके बाद कंप्लीशन का सर्टिफिकेट रहता है जिसमें JE के भी साइन होते हैं और PRI मेंबर्स के रहते हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे साइन पंचायत सेक्रेटरी के रहते हैं। तो और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो कंट्रैक्टर के रहते हैं, अकाउंट नंबर, उसका GST नंबर, पैन कार्ड नंबर। इस तरह से ये डॉक्यूमेंट अटैच रहते हैं एक टेंडर वर्क फाइल के लिए। तो इस तरह से आज हमने बात की कैपेक्स स्कीम की, कि कैपेक्स का जो काम होता है उसमें पंचायत सेक्रेटरी का क्या रोल रहता है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन, वो भी एक शॉर्ट वीडियो ही होगी। उसके बाद फिर जो MGNREGA वो 2-3 वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको थोड़ा समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, तो मैं कोशिश करूँगा। अगर समझ ना आया होगा तो मैं फिर से बनाऊँगा इस स्कीम के एक छोटी सी और शॉर्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।